हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी है ना शाम का टाइम है। शाम का नहीं, दोपहर का, लगभग ये मतलब दोपहर के 3 बज रहे थे। और अभी ना यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं अपनी स्टडी। कार्तिक कर रहा है अपना होमवर्क और मैं यहाँ पर अपना भी काम जो है ना वो कर रही हूँ। तो मैंने अभी बनाई है चाय। मुझे नींद आ रही थी तो मैंने चाय बना ली और हस्बैंड आराम कर रहे हैं। अभी मेरे हैं ना 2-3 दिनों से ब्लॉग नहीं आए थे, तो मैंने ये वाला वीडियो एडिट करके रखा था, पर मैं नहीं पोस्ट कर पाई क्योंकि काम था। जैसे कि अगर आप लोग मेरे और भी चैनल हैं एक और, वो अगर आप लोग देखते हैं तो आपको पता ही होगा कि मैं किस काम में बिज़ी थी। बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। मुझे उस काम को करने में सारा दिन लग गया था और फिर दूसरे दिन भी थोड़ा ऐसे ही चला गया। लेकिन दूसरा दिन तो मेरा वेस्ट नहीं गया, लेकिन एक दिन मेरा पूरा वेस्ट गया। मुझे 1 मिनट भी मतलब मैंने अपनी किताबों को हाथ भी नहीं लगाया। सुबह से अब जो लगी थी ना, तो मैंने सोचा अब अगर मैं कल के लिए भी छोड़ती हूँ तो फिर मुझे कल फिर वही काम करने पड़ेंगे, कल भी मेरा टाइम वेस्ट होगा। तो मैंने सोचा एक ही दिन कर लेती हूँ। तो सारा काम मैं कंप्लीट किया। मैंने सुबह 9 बजे से जो काम में लगी थी तो रात के 8 बजे तक सिर्फ मेरी किचन जो है ना वो कंप्लीट हो पाई। तो क्या होता है ना कि देखिए, हम इस काम में लगे हुए थे कितने दिनों से, और मतलब बहुत टाइम हो गया था और इतना टाइम मैं दे नहीं पा रही थी अपने किचन को, घर को। बस ऐसे ही हाथों हाथ ऊपर ही ऊपर हो जाता था, क्लीन रहता था, लेकिन अच्छा नहीं लगता ना कि जब किचन अच्छे से साफ। पहले मैं इसी तरीके से रखा करती थी। हर त्यौहार में कोई भी त्यौहार आता था तो तब भी मैं अपनी किचन और घर को साफ़ करती थी। पर अभी ना, अब ऐसे टाइम में अभी टाइम नहीं दे पा रही थी और मैं कर नहीं पा रही थी अभी। तो फिर मैंने सोचा अब थोड़ा सा टाइम निकाल ही लेते हैं, क्योंकि और भी अब सावन के बाद से जो भी मतलब त्यौहार आना स्टार्ट हो जाएंगे तो अच्छा नहीं लगता कि घर गंदा हो। तो घर साफ़ रहता है तो मन भी अच्छा रहता है और मतलब हर चीज़ काम करने में, किसी भी चीज़ को करने में मन अच्छा लगता है। तो ना इसीलिए मैंने है ना थोड़ा सा ही किचन जो है वो मतलब क्लीन किया और थोड़ा सा चेंज भी कर दिया। तो मतलब जो चीज़ मुझे ज़रूरत नहीं थी वो सारी चीज़ें मैंने मतलब हटा दी हैं, रख दी हैं। अगर आप लोग ने वो वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग एक बार जाकर ज़रूर से देखिएगा, शायद आप लोगों को पसंद आ जाए। बहुत मेहनत करती हूँ और बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी सच में। अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो ये हो गई थी नेक्स्ट मॉर्निंग की सुबह का टाइम। तो यहाँ पर देखिए मैं बना रही हूँ चाय। सुबह सुबह आज ना लाइट चली गई, तो पता नहीं कैसे, जैसे ही मैं किचन में आई हूँ, सुबह का अपना काम थोड़ा बहुत जो भी रहता है हल्का फुल्का रूटीन वो किया। उसके बाद अंदर आई किचन में और जैसे ही मैंने आई और लाइट जलाई ही थी और बस लाइट चली गई। तो यहाँ पर है ना अब मैं चाय बना रही हूँ और ये दूध जो है ना वो काफ़ी सारा हो गया था, 2 दिन का इकट्ठा हो गया था। चाय मैं उतनी ज़्यादा पी नहीं रही हूँ इस वजह से। यहाँ पर मैं दिखा रही थी, ये मेरा हाथ ना बहुत ज़्यादा मतलब है ना, ये कुछ ना कटा है ना जला है, कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ क्या हुआ, कढ़ाई गरम है ना वो लग गई। मतलब जो किनार है ना कढ़ाई की, ये रखी हुई सामने, ये ऐसे लग गई हाथ में। तो एकदम गरम तेज़ थी, तो जैसे ही लगी थी तो उस टाइम तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब बाद में, पता ही आप लोगों को कि तुरंत वाले घाव में इतना असर नहीं होता, जब बाद में असर दिखाता है। तो जब बाद में धीरे धीरे करके वो भरने लगा और इतना मतलब वो हो गया रहा और भी ज़्यादा गहरा। तो फिर मैं एक हाथ में कड़ा पहनी हूँ, एक हाथ में मतलब चूड़ी नहीं पहनी हूँ। तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर कीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि है ना जिस हाथ में लगी है ना वो जो इतना सारा घाव हो गया है, उस पे अगर थोड़ा सा ये जो मेरे चूड़ियाँ हैं ना वो टच हो जाती है ना तो बहुत ज़्यादा दुखता रहा, बहुत दर्द होता रहा। तो इस वजह से ना मुझे एक हाथ में पहनना पड़ा और एक हाथ में निकाल दिया मैंने। तो जब ठीक हो जाएगा तो मैं उसको पहन लूँगी।
और यहाँ पर चाय के साथ साथ मैं यहाँ खाना बनाने की भी तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने देखिए दाल धो ली है और यहाँ पर है ना तो उसका पैकेट मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं कार्तिक के लिए। और यहाँ पर बस चाय जो है ना मेरी बन गई है और साथ के साथ मैंने चावल जो है ना वो बनने के लिए चढ़ा दिए हैं। और इसके बाद मैं दाल को अभी तड़का लगाकर और उसको भी मैं पकने के लिए रख दूँगी। तो आज थोड़ा जल्दी मैंने सोचा जल्दी से फटाफट से सभी काम कर लेती हूँ, क्योंकि कल का तो वैसे ही हमारा दिन वैसे ही गया है। तो इसलिए आज थोड़ा सा टाइम मुझे ज़्यादा निकालना पड़ेगा। तो कोशिश तो करती हूँ, काम कोशिश करते हैं ना तो हो जाता है, लेकिन जब नहीं करेंगे ना तो कुछ नहीं होता है, क्योंकि फिर घर के काम हो चाहे बाहर के फिर काम ही करते रह जाते हैं। तो इसीलिए ना कोशिश करते रहना चाहिए। तो इसीलिए मैंने झटपट से सोचा, यहाँ पर जब तक चाय बन रही थी तो फिर मैंने और भी अपना मतलब किचन के काम जो है ना वो निपटा लिए। अब लाइट तो नहीं थी, लेकिन मैंने फिर यहाँ पर मोबाइल की जो टार्च है ना उसी को जलाकर और फिर उसके बाद चाय बनाई। और फिर वीडियो भी यहाँ पर शूट हो रहा था, तो बिना लाइट के उतनी मतलब वो नहीं हो रही थी। और फिर उसके बाद देखिए अचानक से लाइट आ भी गई थी, तुरंत थोड़ी देर बाद आ गई थी। ज़्यादा देर के लिए नहीं जाती है, कुछ ही मिनट के लिए जाती है, तो फिर आ गई थी। तो यहाँ पर जैसे ही मैं दाल में तड़का लगा ही रही थी और बस लाइट आ गई थी। तो चावल मेरे जो है ना वो बन गए थे। तो यहाँ पर बस मैं दाल है ना कुकर चढ़ा दिया है और यहाँ पर मैंने तड़के के लिए प्याज टमाटर ये चीज़ें काट के रखी हुई थी, तो प्याज मैंने डाल दिया है और अभी इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो दाल मैं ना इसीलिए एक बार में ही तड़का लगाकर और इसको पकने के लिए रख देती हूँ। फिर उसके बाद जो और भी काम रहते हैं वो मैं इस बीच में जब तक दाल बन रही होती तब तक मैं कर लेती हूँ। अच्छा, आज मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ। अभी है ना इतने दिनों से मैं स्टडी कर रही थी, तो सच बताऊँ ना पता नहीं क्यों, एक तो मुझे पता भी नहीं था और मुझे इतना नॉलेज भी नहीं है। मैं देखिए सच बताऊँ तो, क्योंकि मैं कर तो रही हूँ, मुझे भी नहीं पता मैं कर क्या रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, बस मैं करे जा रही हूँ। तो जितना मुझे बताया जाता है उतना मैं पढ़ लेती हूँ और कुछ आइडिया मुझे रहता नहीं है। तो इसीलिए है ना मैं बस आप लोगों से कुछ इतना अच्छे से बता नहीं पाती हूँ, क्योंकि मैं खुद ही इतना नॉलेज नहीं रहता है। तो जब कहते हैं धीरे धीरे हो जाता है, नॉलेज भी आ जाएगा करते करते। तो अभी है ना इतने 1 साल तो हो ही गए मुझे लगभग करते करते। और फिर उसके बाद ना अभी मैंने 1 साल में इतनी पढ़ाई करने के बाद अब मुझे पता चला कि सिलेबस कितना है, क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, अब जाके पता चला। सिलेबस देखा ना तो मुझे अच्छा लगा कि माइंड थोड़ा ऐसा लगा कि हाँ मतलब मन में है ना, भले ही देखिए बने ना बने वो बात अलग है, लेकिन है ना मेरे मन को ऐसा लगा अरे इतना अच्छा है, इतना सरल है, बन जाएगा, कर लेंगे। मतलब मन में ना ऐसा पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ गई मेरे मन में एकदम अचानक से, कितना सरल है, सब कुछ अच्छा है, कोई इसमें वो नहीं, बस थोड़ी सी मेहनत है तो सब कुछ हो जाएगा। और फिर मेहनत नहीं तो फिर पता ही आप लोगों को कुछ नहीं हो सकता, सोचने से भी कुछ नहीं होता है। तो बस वही मैंने सोचा, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग को आज मतलब मेरे मन को बहुत अच्छा लगा कि आज ये मैंने सिलेबस देखा पूरा कम्प्लीटली। अब उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं अपना अच्छे से और तैयारी करूँगी। कोशिश तो कर रही हूँ पूरा अपना समय देने की, अब देखते हैं भगवान की क्या मर्ज़ी है। तो आगे आप लोग बने रहिएगा, पता चल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वाला वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।